ये मंत्र म्यूट कर लीजिए जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। आप सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम पाठ आरंभ कर रहे हैं। प्रसंग ये था कि ये भज और अ है, इस स्थिति में अ की जो अंग संज्ञा हो, अ को मान करके भज की जो अंग संज्ञा हुई यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठा प्रत्यंगम से, और अंगस्य के अधिकार में अत उपधाया, अंग के अवयव उपधाभूत आकार जो है उसके स्थान में वृद्धि होता है। तो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि आदैच आदैच वृद्धि भवती तद्भाविता नाम अतद्भावित भाविता नाम आय औ प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा भवती। ये हमने बताया हुआ है कि मैंने आ ऐ औ का नाम वृद्धि है। तो अब भाव के स्थान पर क्या करें? आ करें कि ऐ करें कि औ करें? क्या करें? वृद्धि हो, इतना ही करें कि वृद्धि आदेश हो तो कोई भी हो सकता है, तब वहां पर करें। तीनों जब प्राप्त है तो वहां पर तब ये करें कि भाई नहीं, तीनों में से कोई अन्यतम एक ही होगा, तो वह उसके लिए सूत्र है स्थानांतरतमः। ये परिभाषा है। तो ये जो स्थानांतरतमः, कल बालबोध जी ने कहा था कि एक 49 नंबर सूत्र है, 1149 नंबर सूत्र है, तो इसको निकाल लीजिए सूत्र। तो निकाल लिया 49 नंबर सूत्र। और स्थाने, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और स्थाने अंतरतमः, अंतरतमः जो है अकारांत पुंलिंग अंतरतम शब्द, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो स्थाने अंतरतमः, ये स्थाने अंतरतमः। तो अंतरतमः प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति होने के कारण जो है, प्रथमा विभक्ति होने के कारण अर्थ हुआ कि अंतरतमः आदेशः भवति, ऐसा। और स्थाने में जो सप्तमी है
वह सती सप्तमी है। यश्च भावेन भाव लक्षणम जो सूत्र है उससे यहाँ पर सप्तमी हुई है, सती सप्तमी है। तो अर्थ हो गया कि स्थाने सती सदृशतमः आदेशः भवति, माने अंतरतमः आदेशः भवति, ये हुआ। अंतरतमः आदेशः भवति। तो अब अभी लिखो मत, लिखा नहीं रहा हूं अभी, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा इस तरीके से बताऊंगा कि मस्तिष्क में आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए उस चीज का। तो यहां पर जो है ये जो स्थानांतरतम में जो सबसे पहले अंतरतम का मतलब यदि समझें तो अंतरतम का मतलब क्या है, यहां पर अंतर शब्द से जो है तमप प्रत्यय हुआ है। तमप तमप अतिशायने तमभिष्ठनौ, उसे तमप प्रत्यय हुआ है। अतिशायने तमभिष्ठनौ जो पंचम अध्याय का तीसरा पाद का 55 नंबर सूत्र है, उससे तमप प्रत्यय हुआ है। तो इसका यह हो जाएगा अयम अंतरः, अयम अंतरः, अयम अंतरः। ये हमने 3 बार कहा कि अयम अंतरः, अयम अंतरः, अयम अंतरः। अंतरः का अर्थ है सदृशः। अंतरः का क्या अर्थ है जी? सदृशः। तो अयम अंतरः, अयम अंतरः, अयम अंतरः, परंतु अयम एषां मध्ये अतिशयेन अंतरः इति अंतरतमः। भाई यह भी सदृश है, यह भी सदृश है। जैसे 3 बच्चा हो, 3 बालक है, यह भी सुंदर है, ये 3 बच्चा है, उसमें कहा कि यह भी सुंदर है, यह भी सुंदर है, यह भी सुंदर है। अयम सुंदरः, अयम सुंदरः, अयम सुंदरः, तीनों सुंदर है। परंतु उन तीनों में से किसी एक को ले लिया, मनीष को ले लिया। हमने कहा कि बालबोध है, मनीष है और माने विद्यानंद है, कोई भी ले लो। तो अब मैंने कहा कि बालबोध भी सुंदर है देखने में, मनीष भी सुंदर है देखने में, और नित्यानंद भी है सुंदर देखने में। नित्यानंद की विद्यानंद जो भी नाम है, तीनों है सुंदर देखने में। यह भी सुंदर है, यह भी सुंदर है, यह भी सुंदर है। परंतु हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, परंतु इसमें से ये जो मनीष है ना, इन तीनों में सबसे अधिक सुंदर है। उसको कहेंगे सुंदरतमः। उसको क्या कहेंगे जी? माने अनेक सुंदर है, परंतु उन्हें अनेक सुंदरों में से जो सबसे अधिक सुंदर है उसको कहेंगे सुंदरतमः। क्या कहेंगे जी? सुंदरतमः। तो ऐसे ही तो कहेंगे अयम सुंदरः, अयम सुंदरः, अयम सुंदरः, परंतु अयम मनीषः एषां मध्ये अतिशयेन सुंदरः इति सुंदरतमः। कि ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, परंतु इनमें से मनीष, इनके मध्य में मनीष सबसे अधिक अतिशयन सुंदर, सबसे अधिक सुंदर है, इसलिए सुंदरतमः। समझ में आ गया जी? विद्यानंद जी, श्रवण जी, सबको समझ में आ गया ये बात? अनंत जी आप समझ गए? जी आचार्य। हाँ, राजभल्ला जी, जय जी, सबको समझ में आ गया? जी आचार्य जी। तो ऐसे ही अंतरतम पर ले लीजिए। अंतरः कहते हैं सदृशः को। अंतरः का क्या अर्थ है यहाँ पर? सदृशः। तो क्या हो जाएगा? अयम अंतरः, अयम अंतरः, अयम अंतरः, अर्थात सर्वे इमे अंतराः। इसका मतलब ये हुआ, जैसे
अयम सुंदरः अयम सुंदरः अयम सुंदरः का मतलब सर्वे इमे सुंदराः, सभी ये सुंदर हैं, परंतु अयम ऐसा मध्य अतिशयन सुंदरः इति सुंदरतम। ऐसे अयम अंतरः अयम अंतरः अयम अंतरः, अर्थात सर्वे में अंतराः, सभी सदृश हैं, परंतु अयम एषाम अतिशयेन एषाम मध्य या एषाम अतिशयेन अंतरः इति अंतरतमः, सदृशतम माने सबसे अधिक सदृश। सब सदृश है, सब में समानता है, परंतु उनमें सबसे अधिक जो सदृशता हो, सबसे अधिक जो समान हो, उसको कहेंगे सदृशतम। तो अंतरतम का अर्थ है सदृशतम। समझ में आया जी? अब जो है स्थानीय षष्ठी स्थानीय योगा जो है, उससे स्थानीय की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? स्थानीय की अनुवृत्ति आ रही है, या नहीं भी लाएंगे तब भी काम चल जाएगा। तो यहां पर यदि आप सीधे उसको हटा दो, केवल स्थानीय से ही ले लो, तो स्थान जो शब्द है, स्थान शब्द के अनेक अर्थ हैं। स्थान शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। स्थान का अर्थ प्लेस भी है, स्थान का अर्थ प्लेस भी है, ऐसे ही स्थान का अर्थ होता है भाई इसके स्थान पर इसका उपयोग करो। तो वहां पर स्थान का क्या अर्थ हुआ जी? जैसे हमने कहा कि संध्या जो है हमें कुश के आसन पर बैठ करके करना चाहिए। हमें मेडिटेशन का किस पर बैठ कर करना चाहिए जी? कुश समझते हैं ना जी? गाँव में तो होता ही है, आप लोग कुछ समझते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये जो कुश के आसन पर, कुशा के आसन पर बैठ करके जो है हमें ये करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, परंतु अब कुशा का आसन नहीं है तो क्या करें? तो वहां पर शास्त्र में विधान है कि उसके समय शरकंडा का प्रयोग कर दो। कुश के स्थान पर जो है शरकंडा का चटाई बना लो और उसके ऊपर जो है कुश के आसन पर न बैठ करके शरकंडा, यदि कुश उपलब्ध ही नहीं हो, अनुपलब्ध हो, तो उस समय हम क्या करें? तो उस समय शास्त्रों में विधान कर दिया कि वह शरकंडा नाम का एक घास होता है, उस घास का आप जो है आसन बना लो और उस पर बैठ करके आसन करो, या कंबल ले लो कि कंबल पर बैठ करके आसन संध्या करो इत्यादि। जो भी मतलब जो है कि एनर्जी को पृथ्वी में नहीं ले जाने वाला है। माने संध्या करने के बाद जो ठीक से व्यक्ति संध्या करता है तो शरीर में एक कॉस्मिक एनर्जी उत्पन्न होती है, और यदि आप ऐसे प्राणायाम करने के बाद, संध्या करने के बाद, जो मेडिटेशन इत्यादि करने के बाद शरीर में कॉस्मिक एनर्जी उत्पन्न होती है, परमात्मा की तरफ से एक ब्रह्मांड में जो विद्यमान कॉस्मिक एनर्जी हुआ शरीर में आती है ऊर्जा। अब यदि व्यक्ति वैसे जमीन पर बैठ करके संध्या कर, वैसे जमीन पर बैठ करके यदि प्राणायाम कर ले, तो जो भी एनर्जी है उसका अर्थिंग हो जाएगा, वह जो है जमीन में चला जाएगा। इसीलिए ऐसे चीज पर बैठ करके करना चाहिए कि जो कुचालक हो। कुचालक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे पता नहीं, कुचालक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे जी? हाँ जी, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी जो ऊर्जा आएगी उसको
जाने नहीं देगी, रोक लेगी, थोड़ा कम कर देगी जाने। हाँ, तो जो इंसुलेटर जो भी है, जैसे इंसुलेटर बोलते हैं। हाँ, जो यदि मान लीजिए कि हरी चीज से या पानी तेल से करेंगे तो बिजली पकड़ लेती है। आप यदि कोई ऐसा जो है पदार्थ से करेंगे जो कि कुचालक, हम लोग पढ़े हुए थे, सुचालक और कुचालक। हाँ, वो एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। हाँ, तो इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर। हाँ, एक कंडक्टर होता है, जैसे लोहा कंडक्टर है। हाँ, और जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर है, ठीक है। हाँ, जैसे आपके स्विच बने होते हैं ना बिजली के, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। हाँ जी, वो इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर होता है वो। इंसुलेटर, ठीक है, धन्यवाद जी। तो वह जो इंसुलेटर और कंडक्टर, तो इंसुलेटर जो है, जो कुचालक जो है, तो सरकंडा हो गया, कुश का आसन हो गया, ये सब जो कुचालक है, तो इसीलिए उस पर बैठ करके संध्या इत्यादि करने की बात कही गई हुई है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास यदि कुश का आसन नहीं है या कुश वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर जो है सरकंडा, उसके स्थान पर सरकंडा का प्रयोग कर दीजिए। तो वहां पर स्थान का क्या अर्थ हुआ? इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, मतलब प्रसंग। यदि हिंदी में अर्थ करेंगे तो भाई उसका है, इन प्लेस ऑफ, उसके स्थान पर ये कर दीजिए, मतलब है कि उसके बदले में वो कर दीजिए, उसके प्रसंग में वो कर दीजिए, उसके प्रसंग। तो वहां पर जो है स्थान का प्रसंग है। तो कहीं पर स्थान का सीधे प्लेस होता है, कहीं पर स्थान का जो है प्रसंग होता है। तो यहाँ पर जो स्थानांतरतम जो स्थान है, ये प्रसंग अर्थ में है। क्या है जी? प्रसंग अर्थ में है। तो प्रसंग अर्थ में है और सती सप्तमी है, तो अर्थ हो गया कि स्थाने सती अर्थात प्रसंगे सती। क्या अर्थ हुआ जी? प्रसंगे सती, ये अर्थ हो गया कि स्थाने सती माने प्रसंगे सती, अंतरतमः सदृशतमः आदेशः भवति, ये अर्थ हो गया। प्रसंगे सती सदृशतमः आदेशः भवति। क्या अर्थ हो गया जी? क्या आपने बोला? बस, प्रसंग स्थाने का अर्थ है, स्थाने सती माने प्रसंगे सती। स्थान का ही अर्थ है प्रसंग। स्थान का क्या अर्थ है जी? प्रसंग। स्थान का मतलब है प्रसंग। और तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि प्रसंगे सती सदृशतमः आदेशः भवति। क्या अर्थ हो गया? प्रसंगे किसका अर्थ है? स्थाने का। बहुत सुंदर। तो स्थाने सती सदृशम आदेश भवति अर्थात प्रसंगे सती सदृशम आदेश भवति। सभी को समझ में, अर्थ समझ में आ गया? राजभाई आप बोलिए, क्या इसका अर्थ है? प्रसंगे सती सदृशतमः आदेशः भवति। वेरी नाइस। प्रसंगे सती सदृशतमः आदेशः भवति। अनंत जी आप समझ गए? जी। ये हुआ। और यदि आप ऊपर से स्थाने की अनुवृत्ति तो आती है, आगे चलती है, तो स्थाने की अनुवृत्ति इसमें स्थाने लाएं तो हो जाएगा स्थाने स्थाने। हमारा सूत्र बन गया स्थाने स्थाने अंतरतमः। क्या हो गया जी? स्थाने स्थाने अंतरतमः। और एक स्थाने का अर्थ हो गया, स्थाने को षष्ठी में बदल देंगे और स्थान का अर्थ वहां पर हो जाएगा, स्थान का मतलब हो जाएगा कि स्थीयते, स्थीयते अनेन इति स्थानम। क्या हो जाएगा जी? हाँ, स्थीयते या माने अलग अलग, हम यदि स्थीयते अनेन स्थीयते अनेन स्थानम, स्थीयते स्थानम ये होता है, तो यहाँ पर एक स्थानम का तो एक स्थान तो अर्थ हो गया कि प्लेस जो है, स्थान जो है,
और दूसरा स्थाने का अर्थ हो गया प्राप्यमान। क्या अर्थ हो गया जी? प्राप्यमान। तो ये जो है वहां पर तो अर्थ हो जाएगा कि स्थाने प्राप्यमाना नाम आदेशा नाम। यहां पर स्थीयते इति स्थानम, जो स्थीयते माने प्राप्यते। यहां पर करण अर्थ मत करो, स्थीयते अनेन मत करो, सीधे कर दो, कर्म अर्थ में करो। कर्म अर्थ में स्थीयते इति स्थानम, स्थीयते माने प्राप्यते। स्थीयते का क्या अर्थ है जी? प्राप्यते। स्था गति निवृत्तो, स्था गति की निवृत्ति बन जो प्राप्त है, जो प्राप्त है, जो आदेश, जो गति, बस आदेश जो है। तो यहाँ पर स्थीयते माने प्राप्यते अर्थ हो जाएगा। स्थीयते प्राप्यते स्थान, तो अर्थ हो जाएगा स्थाने प्राप्यमाना नाम आदेशा नाम। स्थान में जो प्राप्यमान जो आदेश है, प्राप्त होने वाले जो आदेश हैं, तो उन प्राप्त होने वाले आदेशों में के मध्य में सदृशतम आदेश होगा। इसलिए अर्थ हो जाएगा स्थाने प्राप्यमाना नाम अंतरतम सदृशतम आदेश भवति। ये अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया जी? स्थाने, दो स्थाने की अनुवृत्ति लाया, ध्यान रखेंगे। एक स्थाने तो इसमें है ही, दूसरा स्थाने की अनुवृत्ति आई, तो एक स्थाने का तो स्थान ही हुआ, दूसरे स्थाने को षष्ठी में बदल दीजिए, अर्थप्रसाद विभक्ति विपरिणाम। तो अर्थ हो जाएगा स्थाने प्राप्यमाना नाम अंतरतम सदृशतम आदेश भवति। समझे जी? स्थाने प्राप्यमाना नाम सदृशतम आदेश भवति। स्थान में प्राप्यमान जो आदेश हैं, उन आदेशों के मध्य में तो यहाँ पर जो है अत उपधाया से जो आकार के जो स्थान है, उस आकार के स्थान में प्राप्यमान जो वृद्धि है आयौ, उनके मध्य में जो आदेश होंगे, कोई एक तो सदृशतम आदेश होंगे। सबसे अधिक सदृश जो होगा, सबसे अधिक जो नजदीक वाला जो होगा, वही आदेश होगा। तो ये दो तरीके से आप अर्थ कर सकते हैं। स्थाने स्थाने ला करके स्थाने, और दूसरा स्थाने का अर्थ हुआ प्राप्यमाना नाम, बहुवचन में बदल दीजिए, अर्थप्रसाद विभक्ति विपरिणाम। तो स्थाने प्राप्यमाना नाम आदेशा नाम स्थीयते स्थानम, स्थीयते माने प्राप्यते, इस अर्थ में लेना है कि जो प्राप्त है, जो प्राप्त किया जाता है, कर्म अर्थ में कर लीजिए। तो प्राप्त जो स्थान आदेश है, स्थियते माने होता जो है, तिष्ठति जैसे कहते ना, खड़ा खड़ा रहता है, तिष्ठति सतिष्ठति माने वह है, इस अर्थ में भी है। तो आकार के स्थान में जो होता है माने स्थियते भूयते, ऐसा भी कर सकते हैं। स्थियते भूयते इति स्थानम, अर्थात जो होता है, जो आदेश होता है, उसको स्थान, इस रूप में करेंगे। तो जगह स्थाने भूयमाना नाम प्राप्यमाना नाम, भूयमाना नाम माने प्राप्यमाना नाम, आदेशा नाम मध्य यह आदेश स आदेश सदृशतम आदेश भवति, वह आदेश सदृशतम आदेश होता है। तो इसको आप दो तरीके से अर्थ बना सकते हैं। एक है प्रसंगे सती, बहुत ही सरल अर्थ है कि प्रसंग, स्थान का अर्थ हुआ प्रसंग, तो प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात् आदेश भवति। हाँ जी, सती का क्या अर्थ है? सती माने मैं बोलूंगा कि रामे वनम गते सती सीता अपि गता, तो वहां पर सती का अर्थ है पर, सती का अर्थ है पर। तो स्थाने सती माने प्रसंगे सती, प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। यहाँ पर प्रसंग है, यहाँ पर वृद्धि के प्रसंग है, आयु जो आदेश के प्रसंग हैं, तो प्रसंग होने पर, या प्रसंग का अर्थ है कि प्रसंग माने प्राप्ति, प्रसंग का अर्थ प्राप्ति भी है,
स्थानम प्रसंग, प्रसंग माने प्राप्ति। तो प्रसंगे सती माने प्रसंग होने पर, प्राप्ति होने पर सदृशतम आदेश होता है। तो यहाँ पर प्रसंग होने पर, प्रसंग जो है किसका संग है, अकार का, उसके स्थान पर जो है प्रसंग होने पर जो आदेश होगा वह सदृशतम आदेश होगा। तो वहां पर जो है प्रसंग में तो आई हो, तो उसमें से सदृशतम आदेश हो जाएगा। दोनों तरीके से आप समझ गए जी। एक तो हुआ प्रसंगे सती सदृशतम आदेश बहुत सरल अर्थ है। दूसरा थोड़ा हमने स्थाने के अनुमति लाकर कर दिया कि स्थाने स्थाने माने स्थाने स्थाना नाम अर्थात प्राप्यमाना नाम अर्थात भूयमाना नाम अंतरतम आदेश भवति। राजबल्ला जी समझ में आ गया आपको? हाँ जी। जय जी आपको समझ में आया? हाँ जी। चलिए जी। तो अब जो है यहाँ पर भज और अ है, तो अब प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है, या स्थान में प्राप्यमान जो आदेश हैं, भूयमान जो आदेश हैं, होने वाले जो आदेश हैं, वो सदृशतम होगा। तो सदृशतम क्या है? तो सबसे नजदीकी जो होगा वह सदृशता 4 प्रकार से होता है। वो तो स्थानांतरतम सूत्र पर ही पढ़ाएंगे, तब वो बताएंगे। अभी तो बस ये कि अ का स्थान है कंठ, और वृद्धि आदेश में आ आयो जो है आ का स्थान है कंठ, ऐ का स्थान है कंठ तालु, औ का स्थान है कंठ और ओष्ठ। तो उसमें सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक कौन है जी? आ है। अ के नजदीक आ है, इसलिए अ को आ हो गया तो भा हो गया। तो भाज और अ हो गया, भाज अ। तो अभी मैंने जो समझाया अनंत जी, आपको समझ में आ गया ये? जी। तो आज जो है मैं इतने ही रहने देता हूँ पाठ, क्योंकि थका हुआ हूँ, थक गया हूँ। ठीक है सर। तो कल इस पर फिर विशेष चर्चा करेंगे। कल भाग की सिद्धि कर देंगे, भाग यहाँ तक बना देंगे। ठीक है सर। हाँ। लेकिन अभी ये जो क्रम चल रहा है उसमें सिर्फ भाग की ही सिद्धि करेंगे, उसमें सुपारी प्रत्यय लाके पूरे 21 की सिद्धि नहीं करेंगे, वैसा करेंगे? केवल भाग के, हमें भाग केवल सिद्ध करना है ना, केवल सु ला करके। ठीक है, ठीक। हाँ, भाग की कल सिद्धि हो जाएगी। समय मिलेगा तो हम आगे भाग तक जाने में तो बहुत अभी समय है, और तो भाग तक हम पहुंच जाएंगे कल। ठीक है। और भाग से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि सु की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। देखिए कितना हो गया। तो मैं मंत्र पाठ यहीं पे कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार।